बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,54,400 की वीक ऑन वीक बेसिस पे क्लोजिंग। और इस वीक में मार्केट ने समझ लें कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला मामला रखा, यानी बाज़ार जो है वो ओपनिंग से तकरीबन 70-80 पॉइंट माइनस बंद हुआ। और पिछले वीक की क्लोजिंग से अगर देखा जाए तो बाज़ार तकरीबन 30-35 पॉइंट प्लस बंद हुआ है। ओवरऑल बाज़ार में आज इस दफ़ा समझ लें कि नेगेटिव क्लोजिंग आई। बाज़ार खुलते ही इस वीक में 1,57,817 का हाई बनाया, जो कि ऑल टाइम हाई बना हमारा। और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा ब्रीदर लिया है। बड़ी मेहरबानी मार्केट की कि थोड़ा बहुत ब्रीदर लिया, ठीक है। और देखें, आजकल के फंडामेंटल्स में और मार्केट की प्राइस में इस वक्त जो मार्केट की वैल्यूएशन है, इस हिसाब से मेरी कैलकुलेशन में, मेरी मैथमेटिक्स के अंदर कोई जोड़ नहीं बनता। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला बाज़ार है, पिछले एक महीने से कह रहा हूँ, और हर वीकली क्लोजिंग वीडियो में भी कहता हूँ और मंथली वीडियो में भी ये बात रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, इस मंथ के स्टार्ट में ये बात की थी कि अब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की तरफ चीज़ें शिफ्ट होंगी, क्योंकि रिजल्ट सीज़न है और रिजल्ट अब तकरीबन 40-45%, 50% कंपनीज़ के रिजल्ट्स अब जो है वो निमट चुके। और पे आउट्स वाली कंपनीज़ और स्पेशली ब्लू चिप कंपनीज़ में बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि अब निमट चुकी हैं। बड़े अच्छे पे आउट्स हैं, बड़े अच्छे उनके रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। और कोई भी रिज़ल्ट कहीं पे भी किसी भी कंपनी का ऐसा नहीं है जिसमें मोर देन एक्सपेक्टेशन कोई चीज़ हो। एज एक्सपेक्टेड जो जो हमारी कॉर्पोरेट ग्रोथ है उसमें जिस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशन है उसी तरह का हम रिज़ल्ट आते हुए देख भी रहे हैं। पे आउट्स हैं तो उन पे आउट्स वाली कंपनीज़ में अभी भी उछल कूद होती रहेगी। उसी के साथ साथ बाज़ार फिर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की तरफ आना शुरू हुआ, क्योंकि इन कंपनीज़ के भी अब अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं और आते रहेंगे आने वाले दिनों में। अभी समझ लें कि नेक्स्ट 15-20 दिन, 25 दिन और ऐसे हैं कि जिनमें मुख्तलिफ कंपनीज़ के रिजल्ट्स आएंगे। जहाँ जहाँ अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वहाँ वहाँ आपको पॉजिटिव जो है वो ट्रेंड नज़र आएगा। जहाँ पर कोई रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन से ख़राब हो जाएगा वहाँ पर एकदम आपको डिक्लाइन भी देखने को मिलेगा। देखिए, ये वैल्यूएशन ऐसी है कि मैं डे बाय डे अपनी बात पे और मजबूत होता जा रहा हूँ कि मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेड वाली है, बाज़ार इन्वेस्टमेंट वाली नहीं है। अच्छा, एक मैं और आपको एक ऐसा फंडामेंटल बताऊं जो कि फंडामेंटल की कैटेगरी में नहीं आता लेकिन है फंडामेंटल। वो क्या है? बाज़ार में ना जब हर एरा गैरा नथु खैरा जो है वो सोशल मीडिया पे बैठ के, अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया पे बैठ के मार्केट को 2 लाख और 2.5 लाख प्रेडिक्ट करने लगे, तो ऐसे वक्त में कम से कम मेरी ट्रेनिंग हुई भी और मैंने ये बात सीखी है कि जब आपको बाज़ार अच्छी लगने लगेगी ना तो मैं आपको ये मार्केट दे के चला जाऊँगा, ठीक है। फिर आप संभाल लें। याद होगा, मेरे मेरे इन्वेस्टर्स को याद है, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे देखते हैं पुराना, वो मेरी, अच्छा जो नए भी हैं वो जाएं, आज से 1.5 साल पहले की मेरी वीडियोस देखें। उस वक्त देखें कि जब पाकिस्तान में रिजीम चेंज हो रही थी और स्टॉक मार्केट 40,000 इंडेक्स पे खड़ी थी, और जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त की मेरी वीडियोस देखें जाके। वो सब कोई लेने वाला नहीं था और मैं था, और मैं कह रहा था कि अब ले लो और लेके रख लो, ठीक है। आज के दौर में जब पिछले 1-1.5 महीने से मैं कह रहा हूँ कि लेके रखना नहीं, ठीक है, लेके खेल लो। मार्केट में 2 किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है और एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। ट्रेडिंग नाम है स्पेकुलेशन का, स्पेकुलेशन नाम है ब्लड सर्कुलेशन का। ब्लड सर्कुलेशन जब तक है इंसान जिंदा है। मार्केट में प्राइस डिस्कवरी, न्यू प्राइस डिस्कवरी हमेशा स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग की बेस पे होती है। एक इन्वेस्टर जो लेके रखने वाला है वो प्राइस डिस्कवरी में उसका पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये स्पेकुलेटर्स ही होते हैं जो मार्केट में एक नई प्राइस रिफ्लेक्ट कराते हैं जिससे नया इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है। ये टाइम मैं जितना कॉन्फिडेंट एक महीने पहले था, आज उससे 200 गुना कॉन्फिडेंट हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेड वाला बाजार है। हर वक्त जहन में एक बात रखें कि मार्केट एक दिन फंसा देगी। वो एक दिन, वो जो एक लम्हा होगा ना, वो संभाल नहीं पाएंगे अगर आपके पास 8, 10, 12 आइटमों में पोजीशन है। मेरे क्लाइंट इस बात के गवाह हैं कि उनके पोर्टफोलियो में एक सफिशेंट कैश अलग पड़ा हुआ है जिसको मैंने छेड़ना छोड़ दिया, और जहाँ जहाँ नंबर आता जा रहा है शॉर्ट टर्म वाली कर लीजिए। जो 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 लोग ऐसे हैं जिनके लिए रिस्क लेना सही है, उनको रिस्क एडवाइस कर रहा हूँ कि थोड़ा रिस्क लें आप। और जो लोग इस मिजाज के नहीं हैं उनको कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें, अभी आप वेट करें। और शॉर्ट टर्म ट्रेड में अच्छे पैसे बन रहे हैं। पिछला हफ्ता सुपर गया है और उससे पिछला हफ्ता भी बहुत। शॉर्ट टर्म के अंदर बात यह कि पूरे हफ्ते में आपने 2 और 3 आइटमों में खेला हो और आपने 3 महीने के पैसे बना लिए, आपको और क्या चाहिए। ये मार्केट में अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर आप लेंगे। अगर ज़िद है
कि नहीं जी मैंने तो इन्वेस्टर ही बनना है, तो इन्वेस्टर आप खुद बन जाएं, कुछ भी ले लें, ठीक है। क्योंकि आज की तारीख में इस ये जो स्क्रीन है, ये जो बोर्ड है हमारा, सॉफ्टवेयर जो होते हैं सब आपके पास, इस पे कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसको मैं कहूँ कि इस प्राइस पे आप 6 महीने के लिए रख लें, ठीक है। प्राइस जो है वो शेयर कभी भी अच्छा बुरा नहीं होता, प्राइस अच्छी और बुरी होती है। यही ब्लू चिप थे, यही कॉर्पोरेट अर्निंग्स थी और मुर्दार हुए हुए थे, क्योंकि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और कोई फंडामेंटल था। फिर एक राइजिंग ट्रेंड था और यही ब्लू चिप थे, यही कॉर्पोरेट अर्निंग थी, और एक जंग हो गई 4-6 दिन वाली, 8-10 दिन वाली, इंडिया पाकिस्तान की, सब उतर गया नीचे। तो फंडामेंटल सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ने का नाम नहीं है। कंपनी की ये जो आप लोगों को बैठ के सोशल मीडिया पे आजकल बहुत बरसाती मेंढक निकले हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना ही नहीं है, और अब वो जो है वो गूगल करके 2-4 चीज़ें पढ़ा के 2-4 कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के इस वक्त एडवाइज़र बने हुए हैं। आप यकीन करें ये वो टाइम है कि जब मेरा तो दिल चाह रहा है मैं यूट्यूब की वीडियो बनानी छोड़ दूँ कि भाई तुम लोग बना लो, ऐसा करो, ठीक है, ताकि जूते पड़ेंगे फिर खुद पता चलेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड में अभी भी ये महीना आपको बहुत पैसे कमा के देने वाला महीना है, अकल इस्तेमाल करें जो चीज़ बता रहा हूँ जैसी। क्योंकि देखिए मैं आज जो वीडियो में बात कर रहा हूँ ना, मेरे पास माशाल्लाह एक बड़ी सफिशिएंट क्लाइंटेज है और बड़ा उनका ट्रस्ट है मुझ पर। मैं हमेशा, अल्लाह जानता है कि मैं कमाने को टारगेट नहीं करता, मैं रिलेशन बनाने को टारगेट करता हूँ। रिलेशन बनता है सच की बुनियाद पे, रिलेशन बनता है कभी कुछ अपना नुकसान हो रहा हो तो वो कर लो, लेकिन अपने साथी को बचा लो। मैं इस वक्त एक एजेंडे पे हूँ कि जो कमाया है ना वो जाने नहीं दूंगा। और इस वक्त आप 100 रुपये कमा रहे हैं, मैं 20 रुपये कमा रहा हूँ, मैं 25 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन गारंटी है कि ये जो 25 रुपये हैं ये जाएंगे नहीं, ये मेरा क्लाइंट इंजॉय करेगा अपने पास। आप 100 रुपये कमाएं, आप बचा के दिखाएं, गारंटी है आप वापस दे के जाओगे, अपना कैपिटल भी इस मार्केट में दे के जाओगे। अभी बाज़ार में टाइम है, अभी और भी आइटम वाइज उछल कूद होनी है। और वो मैं, वैसे बात है कि जब इंडिविजुअल लेवल पे कोई मुझसे पूछता है, जो मेरा इन्वेस्टर मुझसे पूछता है, मेरी जिम्मेदारी है मेरे इन्वेस्टर, मैं उनको बताता रहूँगा, वो करते रहेंगे, और मैं उनको रिस्क भी बताऊँगा कि यहाँ तक रिस्क है, यानी कैलकुलेट करें अपनी पोजीशन साइज से कितने शेयर्स ले रहा हूँ, और अगर ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो कितना लॉस होगा। सिर्फ इस बात को कैलकुलेट करें बस, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, अब आप सोचेंगे कि टेक प्रॉफिट में ना, मैं अब आपको एक तरीका बताऊं, एक चीज़ होती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा हुआ भी है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, अभी नहीं बता रहा, चलें वीडियो ही बनाऊंगा, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें, ठीक है। बाकी जो लोग जानते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें उनके लिए बता दिया, और जो नहीं जानते 1-2 दिन रुके, मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझाऊंगा। इस वक्त ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला काम करते जाएं। आपको मैं बेट कर रहा हूँ, और मेरे क्लाइंट अभी तक गंवाए, ठीक है, कि मैंने शॉर्ट टर्म के इस वक्त, अगर मैं पिछला 1 महीना उठाऊं तो कम से कम मैंने 20 से 25 आइटम दिए, और सबके टेक प्रॉफिट हिट हुए हैं, सबके। एक का 1 महीने पहले एक का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था। तो बात यह है कि स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया है 1:2, 1:3 और अबव, ठीक। अगर आप 1:2, 1:3 के 10 ट्रेड्स पॉजिटिव कर रहे हैं और 1 ट्रेड, 2 ट्रेड अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो नेट कैपिटल आपका जो है वो गेन में है, आपका अकाउंट गेन में। इस क्राइटेरिया के ऊपर काम करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनिएगा, शॉर्ट टर्म में जितना कमा सकते हैं इस वक्त कमाएं। नेक्स्ट 20, 25, 30 दिन के अंदर अंदर आइटम वाइज, इंडेक्स पे डाउट है, इंडेक्स आज नहीं कल ठोक देगा, ठीक है। आइटम वाइज आपको कमाने का मौका मिलेगा, और ज़्यादा ग्रीडी होने की ज़रूरत नहीं, पोजीशन साइज को छोटा करते जाएं। ये भी बड़ी अनोखी बात बता रहा हूँ, ये मेरे प्रोफेशन के ख़िलाफ़ है ये बात, कि ये टाइम ऐसा है कि आप लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हुए हुए हैं, हम जैसे लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं। मेरी तरह अगर कोई आपको एडवाइस कर रहा होगा, वो आपसे कह रहा होगा इतना पैसे बना लिए, अब यार पहले 1 लाख ले रहे थे शेयर, 5 लाख लो ना, इस वक्त आप राज़ी हो जाएंगे, 5 लाख ले लो, क्योंकि आपने कमाए भी हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त स्काई रॉकेट है, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अपनी पोजीशन साइज़ को छोटा करते चले जाएँ। ये बाज़ार एक 57 हुआ, 58 हो जाए, 60 हो जाए, 65 हो जाए, पोजीशन साइज, नंबर ऑफ शेयर जो आप ट्रेड कर रहे हैं वो कम करते चले जाएं।
तो आपका रिस्क कम होता चला जाएगा। आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर। अब आपको ये सोचना चाहिए कमाने से ज़्यादा कि बचाया कैसे जाएगा, और बचाने के लिए जो गुर है वो ये है कि पोजीशन साइज़ को अपने कम करते चले जाएं। सिवाय इसके कि आप किसी एक चीज़ पे कॉन्फिडेंट हैं, तो मैं इस मिजाज का हूँ कि मैं डाइवर्सिफिकेशन के भी ख़िलाफ़ हूँ। डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी चलें, कभी बात होगी तो वीडियो बना दूंगा। कुछ काम देखें, एक है कुछ चीज़ें जो थ्योरी में हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें जो एक्सपीरियंस से हैं। अब एक्सपीरियंस के शायद मैं उस स्टेज पे हूँ कि मेरे क्लाइंट्स इस बात के गवाह हैं कि मैं किसी एक चीज़ में ना विदाउट एनी डाइवर्सिफिकेशन वन गो में चला जाता हूँ, फुल एंड फाइनल के बाद घुस जाओ उसके अंदर। क्यों कि मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ, पीछे फंडामेंटल मुझे पता होता है, उसके लेवल्स मुझे पता होते हैं, मुझे ये पता होता है कि उसकी होल्डिंग्स किस किस के पास है, मुझे ये पता होता है कि इस शेयर की ग्रोथ कैसी है, तो फिर मैं वन गो में कर रहा था। तो इस तरह के भी शेयर्स हैं। लेकिन जब एडवाइस की बात आएगी दूसरों को, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि मैं पोजीशन साइज को छोटा करें, ठीक है, और पॉजिटिव रहें। फिलहाल नीचे डिप मिले तो लेके काम करें। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 5,500 पॉइंट अभी भी बाजार प्लस है, और अभी मुझे कोई गड़बड़ बाजार में नहीं लग रही। इंडेक्स में कम से कम भी 3 से 4,000 पॉइंट, यानी कुछ भी ना हो तो 4-5 हज़ार पॉइंट बाजार को नीचे आना चाहिए। अदरवाइज़ कोई गड़बड़ वाली चीज़ फिलहाल नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेड वाला बाजार है, और जो डेली के पिवट्स हैं या जो वीकली के पिवट्स हैं उन पे नज़र रख के काम करें। जिस दिन वीकली का पिवट टूट जाएगा उस दिन से फिर जो बची कुची पोर्टफोलियो में चीज़ें हैं वो भी बेच के टोटल कैश पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।